नमस्कार किसान भाइयों। बाजरा की खेती वैसे तो किसान भाई इसलिए करते हैं कि कम से कम खर्चा हो और बहुत ही आसानी से हो जाए, कम पानी में हो जाए। फिर भी आजकल बाजरा में बहुत सारी वैरायटी आई है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती है, तो उसके चलते हुए हम थोड़ा सजेशन देना चाहते हैं। उसमें जो पहला वीडियो है वो ज़मीन की तैयारी और बेसल फर्टिलाइजर की बात करेंगे हम। तो किसान भाइयों, वैसे बाजरा की फसल बहुत ही शॉर्ट टर्म मतलब 80-90 दिनों की फसल है नॉर्मली, तो आपको बहुत ही ज़्यादा ज़मीन की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी उसमें बहुत ज़्यादा हर्बिसाइड रिकमेंडेशन नहीं है, तो आपको थोड़ा सा हल्का सा खेती के लिए तैयारी के लिए आपको क्रॉस में कल्टीवेशन करके पुराने जो अवशेष पड़े हैं उसको दूर करके आपको एक अच्छी तरह से खेत तैयार करना चाहिए। पानी कहीं पे भरना नहीं चाहिए, क्योंकि बाजरा को ज़्यादा पानी पसंद नहीं है, तो पानी भरना नहीं चाहिए और इक्वल लेवल पे खेत अच्छी तरह से मेंटेन करके उसमें ज़मीन की तैयारी करनी चाहिए। ज़मीन की तैयारी में दूसरा ये आता है कि बाजरा जहाँ जहाँ पे ग्रोइंग होता है वहाँ पे बहुत ही वेराइटी टाइप सॉइल है, मिट्टी बहुत वेराइटी टाइप है। तो जहाँ पे मिट्टी मध्यम से भारी ज़मीन है तो वहाँ पे थोड़ा सा डीप कल्टीवेशन करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे घास वर्गीय वनस्पति बहुत होती है। तो अभी समर कंडीशन में जैद में अभी वो खरपतवार नष्ट हो जाएगा, वही एक बहुत बड़ा पर्पज़ है और वही आपको सुलझाना चाहिए। ज़मीन की तैयारी के बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है बाजरा के अंदर फर्टिलाइजर मैनेजमेंट। फर्टिलाइजर मैनेजमेंट में क्या होता है किसान भाइयों कि बाजरा वैसे तो कम न्यूट्रिशन सोखने वाली फसल है, लेकिन साल दर साल बाजरा, सोरगम है, ऐसी खेती साल दर साल आप करते रहते हो, यानी कि ग्रामीण फैमिली वाली वनस्पति करते रहते हो, तो वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं जिंक की डेफिशिएंसी होती है, ऑर्गेनिक कार्बन जमीन में बहुत कम होता है। तो ये सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको बाजरा में ऑर्गेनिक मैटर बहुत अच्छी तरह से डालना चाहिए। मेरा अनुभव ऐसा है कि गुजरात के जो इलाके हैं, जहाँ पे आणंद रीजन आप पकड़ लो या तो बनासकांठा रीजन पकड़ लो, जहाँ पे बाजरा होता है, आप राजस्थान में अलवर जिला पकड़ लो, यूपी में आप पकड़ते हो तो ब्रज एरिया पकड़ लो, जहाँ पे पशुपालन के साथ बाजरा होता है। तो पशुपालन के साथ जहाँ पे बाजरा होता है वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर मतलब गाय का गोबर बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। वहाँ पे जो किसान भाई गाय का गोबर डालते हैं उनका बाजरा का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। और जहाँ पे जैसे जालोर है राजस्थान का, गुजरात का थोड़ा सा कच्छ पाटन एरिया है, वहाँ पे पशुपालन तो होता है लेकिन वहाँ पे थोड़ा ऑर्गेनिक मैटर कम डालते हैं, दूसरी फसल के लिए बचा के रखते हैं किसान भाई। या तो जालोर है, बाड़मेर है, जैसलमेर है, कुछ जोधपुर के पार्ट है, कुछ पाली के एरिया है जहाँ पे पशुपालन थोड़ा कम होता है, गाय का गोबर की अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत कम है, वहाँ पे जो बाजरा उगाया जाता है वहाँ पे प्रोडक्शन बहुत कम है। तो किसान भाई ये जो डिफरेंस आता है वो क्लियर कट डिफरेंस ऐसे आता है कि बाजरा की वेराइटी तो ठीक है, लेकिन जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन मेंटेन करते हो तो बाजरा का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा आता है। तो किसान भाइयों, बेसल में आपको कम से कम जब जमीन की तैयारी हो जाए, जहाँ पे बाजरा का सोइंग करना है वहाँ पे कम से कम आपको 1 बाल्टी यानी 10 किलो संचार डालना चाहिए और कम से कम 15 से 20 किलो डीएपी, और उसके साथ में अगर हो सके तो साथ ही साथ में जिंक का प्रयोग करना चाहिए। वैसे दूसरे न्यूट्रिएंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिंक का प्रयोग करना अति आवश्यक है। जो एरिया में आपको लगता है कि आयरन की कमी बहुत पाई जाती है, मूंगफली करते हो तो पत्ते पीले होते हैं वगैरह से पता चलता है कि यहाँ आयरन की बहुत कमी है, तो वहाँ पे उस इलाकों में आपको मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट आपके राज्य का जो भी ग्रेड हो, आप महाराष्ट्र में हो, गुजरात में हो, मध्य प्रदेश में हो, राजस्थान में हो, या तो यूपी में हो, या तो हरियाणा में हो, कहीं पे भी हो, बाजरा की खेती कर रहे हो तो आपको मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट कम से कम 5 किलो प्रति एकड़ डालना चाहिए। तो शॉर्ट एंड स्वीट में मैं बता देता हूं कि अच्छी जमीन की तैयारी करने के बाद आपको कम से कम 15 से 20 किलो डीएपी प्लस उसके साथ में कम से कम 10 किलो संचार और उसमें 5 किलो मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्स करके आपको जमीन में डाल देना चाहिए। उसके बाद बिजाई करनी चाहिए। तो किसान भाइयों, ये था जमीन की तैयारी, और जो बाजरा में मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि फर्टिलाइजर का बेसल डोज, वो मैंने आपको बताया। धन्यवाद।